नमस्कार। 18 सितंबर को सुबह करीब करीब 10 बजे राहुल गांधी ने एक बहुत तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ एविडेंसेस के साथ आए थे और कुछ लोगों को लेकर आए थे और बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्योंकि आमतौर पर पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फालतू बकैती होती है लंबी चौड़ी। पर राहुल जी जो आए हैं तो वो पीडीएफ्स बनाकर, पीपीटीज बनाकर, और क्या बातें लाए हैं उनके पक्ष में, वो क्या क्या बोलते हैं उस हिसाब से बातें लेकर आए हैं। तो चलो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि बात क्या है। देखो, जितना शॉर्ट में हो सके मैं उतने शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया राहुल गांधी बोलना क्या चाह रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो 44 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तुम उसको देखने जाओगे इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। तो देखो, कर्नाटका की एक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, जैसे आपकी अपनी विधानसभा होगी, जैसे मेरी एक विधानसभा है ना। तो कर्नाटका की एक कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा की जिसका नाम है अलांद। वहां का राहुल गांधी जी डेटा लेकर आते हैं और उस डेटा को दिखाते हुए राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि यहां पर 6018 वोटर्स को डिलीट किया गया है। अब वोटर डिलीशन कोई ऐसे गलत बात तो है नहीं, पर वोटर डिलीशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत है। तो वोटर डिलीशन के लिए किया क्या गया है कि उसी कंस्टिट्यूएंसी के, मान लो कि तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे विधानसभा के पास, जिस भी तुम विधानसभा के हो उसमें तुम्हारा एक बूथ होगा, तुम किसी स्कूल में जाकर वोट डालते होगे। अब उस बूथ का जो पहला वोटर है, हर बूथ की सीरियल नंबर होगी, वोटर मतलब वोटर इलेक्टोरल रोल होगा, तो उसमें उस बूथ का जो पहला वोटर है उसके नाम और उसके फोन नंबर्स को यूज करके किसी ने उसी बूथ के अन्य वोटर्स को डिलीट किया है। और ऐसे अलांध की सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में 6018 वोटर्स ऐसे हैं। अब ये समझने के लिए इसका मतलब आपके दिमाग में एक सवाल सवाल उठना चाहिए कि भैया इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक कंस्टिट्यूएंसी का एक वोटर अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी या अपने ही बूथ के दूसरे वोटर को डिलीट कर सकता है। तो मैंने जरा इस चीज़ को पता करने की कोशिश करी कि भैया क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मेरे पड़ोसी वोटर को डिलीट मरवा दूं। तो हाँ, इसका जवाब मेरे पास मिल गया है। देखो, सिंपल सी प्रोसेस है। कुछ कंडीशंस हैं। कोई भी ऑर्डिनरी वोटर ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी, एक फॉर्म होता है फॉर्म 7, जिसको ऑब्जेक्शन कहते हैं, ऑब्जेक्शन फॉर डिलीशन और एडिशन, उसका उपयोग करके किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के, अपने ही कंस्टिट्यूएंसी के दूसरे वोटर को डिलीट करवा सकता है। पर इसके ग्राउंड्स वैलिड होने चाहिए। अब वो वैलिड ग्राउंड्स क्या क्या हैं? तो भैया कि पर्सन जो है वो ऑर्डिनरीली उस कंस्टिट्यूएंसी में रिसाइड ना कर रहा हो। यानी कि मान लो तुम्हारा पड़ोसी है और वो धंधा करने दिल्ली चला गया हो, तुम बिहार के रहने वाले हो तो, या तुम कर्नाटक के रहने वाले हो और कर्नाटक के अलांध के हो और वो धंधा करने मैसूर या बंगलौर चला गया हो। ऐसे केस में दूसरा, वो पर्सन मर चुका हो। तीसरा, वो पर्सन नॉट क्वालिफाइड हो, यानी कि अंडर एज हो, भैया 18 से कम वाला कोई गलती से जुड़ गया हो, ठीक है, धांधलीबाजी से, या फिर कोई नॉन सिटीजन हो गया हो, वो छोड़कर भारत को दुबई की नागरिकता ले लिया हो, जैसे कि लोग ले ले रहे हैं आजकल। तो इस टाइप का। अब ये प्रोसेस वर्क कैसे करती है मैं आपको वो समझाता हूं। जो भी ऑब्जेक्टर है, सेम बूथ का कोई अन्य वोटर होगा, ठीक है, उसको एक फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्शन टू इंक्लूजन ऑफ नेम इन इलेक्टोरल रोल विथ द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ। अब ईआरओ आमतौर पर कौन होता है? एसडीएम होता है उस एरिया का, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मान लो मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया कि भैया फलाना वोटर है वो वहां चला गया यार, इसको डिलीट करो, तो ईआरओ जो है वो उस वोटर को जिसका डिलीशन मांगा गया है उसको एक नोटिस इशू करेगा, ठीक है। इसके बाद एक हियरिंग कंडक्ट की जाएगी जिसमें ऑब्जेक्टर भी होगा और जिस वोटर के खिलाफ ऑब्जेक्शन लगाया गया है वो भी होगा। जब वेरिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन हो जाएगा उसके बाद ईआरओ जो है, यानी कि इलेक्टोरल रिटर्निंग या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो ऑर्डर कर देगा डिलीशन के लिए, ठीक है। पर इसमें कुछ सेफ गार्ड्स भी हैं, क्योंकि ये इतना आसान तो है नहीं भाई, आप तो ऐसे किसी का भी वोट डिलीट करवा दोगे। तो नो वोटर नेम कैन बी डिलीटेड आर्बिट्रेरीली, ऑन पेपर तो यही है, पर अभी बम गिरने वाला है। क्या हुआ है मैं वो समझाऊंगा। कंसर्न वोटर को एक चांस मिलेगा रिस्पॉन्ड करने का। पर अब मैं बताता हूं कि राहुल गांधी ने क्या समस्याएं उठाई हैं। तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे अलांध कंस्टिट्यूएंसी का डेटा लाया जिसमें 6018 वोटर्स को डिलीट किया गया है, ठीक है। अब इस डिलीशन में राहुल गांधी जो एक चीज बताते हैं वो ये है कि एक महिला है गोदाबाई नाम की, ठीक है, गोदाबाई नाम की एक महिला के नाम पर किसी ने वोटर्स को डिलीट किया है। मैं बताता हूं, ठीक है। एक अलांध कर्नाटका बूथ नंबर 37 की एक महिला है जिनकी 63 वर्ष की उम्र है, गोदाबाई, जिनके नाम पर किसी ने फेक लॉगिन क्रिएट किया, फेक लॉगिन आईडी क्रिएट करी और उस एरिया के 12 वोटर्स को डिलीट करवा दिया उसी 37 नंबर बूथ के। अशोक है, इस्माइल है, अलाउद्दीन दस्तगीर है, अजमीर है, शंकर राव है, रेवू नाम है, सोंका ताले है, संतोष है, पालगंबरा है, नज़ीर है, उस्मान है और अलाउद्दीन, ऐसे करके कुल 12 लोग हैं जिनको डिलीट करवाया गया है, ठीक है। तो ये कहानी बताई राहुल गांधी ने कि भैया
जो चीज होनी थी ईआरओ के मतलब वोटर को मौका मिले ये सब की जगह सीधे किसी ने उस महिला गोदाबाई नाम की एक महिला है, फिर उसके बाद वो गोदाबाई नाम की जो महिला है उसको वहां पर प्रेजेंट भी करते हैं कि नहीं भैया इसने डिलीट नहीं कराया है, ये तो मतलब बहुत एजेड महिला है शकल से, हाँ 63 साल की महिला है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। जो मोबाइल नंबर यूज़ किए गए, जो उन 12 नेबर्स को डिलीट करने के लिए जो मोबाइल नंबर यूज़ किए गए वो अलग अलग जगह के हैं। देखो ये देखो, ये गोदाबाई नाम की महिला है। ठीक है, अगर इसको आप ढंग से देख पा रहे हो इस वीडियो में, गोदाबाई नाम की महिला के नाम पे 63 उम्र है और ये 12 वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं आगे दिखाता हूं कि भैया मोबाइल नंबर जो हैं अलग अलग राज्यों के मोबाइल नंबरों का उपयोग कर कर इन 12 लोगों को डिलीट किया गया है। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर की भी राहुल गांधी जी ने लिस्ट दे दी है। तो इसमें पूरी लिस्ट है कि ये भैया ये जो नंबर हैं, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये नंबर हैं, ये कहाँ के नंबर हैं, कौन लोग हैं ये। ठीक है, किन लोग कौन ऑपरेट कर रहा है इन नंबर्स को, ओटीपी कैसे गई, तो ये एक बात राहुल गांधी ने करी है। फिर इसके बाद क्या हुआ, एक और वोटर है सूर्यकांत, जिनको राहुल गांधी ने वहां खुद प्रेजेंट किया, उनने गोदाबाई को भी प्रेजेंट किया है और सूर्यकांत को भी प्रेजेंट किया है। फिर सूर्यकांत है, अब सूर्यकांत की आइडेंटिटी यूज कर फिर किसी ने 14 मिनट के अंदर 12 वोटर्स को डिलीट किया है। ये देख लो, ये यहां पर फोटो आपको दिख जाएगी, 14 वोटर्स 12 मिनट के अंदर डिलीट। ठीक है, उसको भी प्रेजेंट कर दिया गया यहां पर। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। फिर ये इनको सूर्यकांत को यहाँ पर राहुल गांधी बुलाकर भी ले आए थे, तो ये कहानी हो गई। ठीक है, अब आगे चलते चलते हैं और समझ में आता है। फिर इसके बाद जो एप्लीकेशन फाइल किए गए, नागराज नाम का एक व्यक्ति है, उसके नाम पर एक एप्लीकेशन फाइल किया गया जो 36 सेकंड के अंदर सबमिट हो गया और डिलीशन भी हो गई, डिलीशन की प्रोसेस है ना। अब इसके बाद इस पूरे डिलीशन में एक खास बात क्या है कि जो भी डिलीशन के लिए जिस वोटर या जिस ऑब्जेक्टर का यूज किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे मैं कर रहा हूं, तो मैं यानी कि जो भी वोटर है, चाहे वो सूर्यकांत हो, चाहे वो नागराज हो, चाहे वो गोदाबाई हो, वो हमेशा अपने बूथ के नंबर 1 वोटर है, यानी कि बूथ का कोई पहला वोटर है जिसका नंबर का उपयोग करके ये वाला डिलीशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस एप्लीकेंट्स के जो भी नंबर हैं वो हमेशा नंबर 1 है। ये देखो, इसमें आप देख सकते हो, ये सीरियल नंबर 1 के एप्लीकेंट्स हैं जिनका नंबर जिनको यहाँ से डिलीट किया गया है। अब ये कहानी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद कांग्रेस कहती है कि भाई ये टारगेट सिर्फ हमारे बूथ्स को किया गया है। ठीक है, जो ऐसे बूथ्स हैं टॉप 10 जहां पर कांग्रेस की स्ट्रांग होल्ड है। ठीक है, अब ये कोइंसिडेंस नहीं है, कांग्रेस का कहना है भाई 8 आउट ऑफ 10 बूथ्स ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज करी थी, जहां से ये डिलीशन किया गया है। तो ये कांग्रेस का कहना है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड तरीके से किया गया है। 2018 में उन्हीं बूथों में क्यों ये डिलीशन हुआ जहां पर ये ऐसा हुआ है। अब आगे की कहानी सुनाता हूं। ये तो आपको पूरा समझ में आ गया कि मैं जिस बूथ का रहने वाला हूं, किसी ने मेरे नंबर का, अगर मैं वहां का सीरियल नंबर 1 हूं, तो किसी ने मेरा नंबर उपयोग किया और मेरे ही बूथ के करीब 12 लोगों को, किसी ने 14 वोटर्स को ऐसे डिलीट करवा दिया मेरे नंबर का उपयोग करके। अब आगे की कहानी सुनाता हूं। फिर इसके बाद कर्नाटका सीआईडी को जब ये पता चला, अब ये पता कैसे लगा, पता ऐसे लगा कि एक बीएलओ है, एक लड़की है, उसके घर से कोई डिलीट हो गया। जब उसने देखा कि भाई ये डिलीट करवाया किसने, तो पता चला कि पड़ोसी ने डिलीट करवाया है। जब वो पड़ोसी के यहाँ जाकर पूछती है तो पता चलता है कि पड़ोसी ने तो ऐसा नहीं किया है। तो इस तरीके से बाई कोइंसिडेंस ये बात पता चलती है, ऐसा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। अब इसके आगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और उसके पीछे वो क्या कारण बताते हैं वो मैं बता देता हूं। कर्नाटक की सीआईडी जो है उसने 18 लेटर फाइल किए हैं। हाँ, कर्नाटका की सीआईडी ने 18 महीने के अंदर इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया को 18 लेटर्स भेजे कि भैया कुछ गड़बड़ चल रही है, आप इस पर कुछ बात क्यों नहीं करते, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है। क्या क्या मांगा था कर्नाटक ने कि भैया ये जो भी लोग हैं इनके आईपी एड्रेस दो कि ये डेस्टिनेशन कौन सी है, दूसरा जो भी है इनके डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स हमें दीजिए और ओटीपी ट्रेल्स दीजिए कि ये ओटीपी कहां से आई, कौन को ओटीपी मिली और कैसे ये हुआ। ठीक है, तो पर ये एक चीज यहां पर गड़बड़ लग रही है। अभी जब मैंने प्रोसेस देखी तो पता चला कि भैया वो ईआरओ के पास जाता है, फिर ईआरओ उस वोटर को जिसको डिलीट करवाने की चाहत है, यानी कि जिसको डिलीट कराया जा रहा है उसको नोटिस देता है, फिर दोनों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। तो फिर ये ओटीपी वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे है, पर ठीक है चलो, शायद ऐसा कोई तरीका होगा, बोल तो यही रहे हैं, मेरा मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस समझाने का। ठीक है, अब इसके बाद कर्नाटका ये एक फिर क्रोनोलॉजी समझाते हुए बताते हैं कि एफआईआर फरवरी 2023 में फाइल हुई, फिर मार्च में, फिर अगस्त में, फिर जनवरी 2024 में, और जनवरी 2024 से आज तक भैया सितंबर 2025 होने को है, यानी कि करीब करीब 18 महीने, 1.5 साल होने को है।
और अब तक किसी भी टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी गई है ना? तो ये समस्या है, ठीक है। अभी इसके बाद ऐसा ही स्कैम दूसरी जगह हुआ, फिर वो महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं। अब महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए वो क्या कहते हैं कि भैया महाराष्ट्र की एक रजूरा नाम की असेंबली है, वहां पर 6,850 फेक ऑनलाइन एडिशंस किए गए हैं। देखो अलांद में उनने 6,018 फेक डिलीशंस की बात करी, फिर उसके बाद ये रजूरा कंस्टिट्यूएंसी जो है महाराष्ट्र की, वहां पर 6,850 फेक ऑनलाइन एडिशंस हुए हैं, ठीक है। तो वही फिर यहीं पर वही सवाल उठ जाता है, तो कहीं पर एडिशन हुआ है, कहीं पर डिलीशन हुआ है, ये राहुल गांधी जी के वो हैं। और जो कुछ भी मतलब क्या यूज किया गया है राजूरा में ये करने के लिए, तो फेक नेम, फेक एड्रेसेस और फेक वोटर्स को ऐड करने के लिए फेक नेम और फेक एड्रेसेस यूज किए गए हैं। ये देखो, ये आप इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फेक नेम और फेक एड्रेस यूज किए गए हैं। वो कैसे किए गए हैं, तो कहीं पे पते में सस्ती 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 लिखा हुआ है, कहीं किसी के पते में जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, यानी कि जो नए वोटर ऐड किए गए किसी के नाम में जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू है, किसी के नाम में सस्ती 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 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ये राहुल गांधी उठा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने डिमांड क्या करी है, बस ये लास्ट है, 15 मिनट में एक्सप्लेन हो गया। तो ये राहुल गांधी ने डिमांड ये करी है कि भैया ईसी जो है एक वीक के अंदर सीआईडी को एविडेंसेस प्रोवाइड करे कि वो जो डिलीशन जिन लोगों ने भी किया है, जिनके नंबर से भी ये डिलीशन का काम किया गया है, उनका एविडेंस दो हमको। भैया उनकी डेस्टिनेशन क्या थी, ओटीपी कैसे जनरेट हुई, ओटीपी का ट्रेल क्या है, ठीक है। इसके अलावा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, पोर्ट डिवाइस पोर्ट एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह बातें राहुल गांधी ने मांगी है। और इस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। अब मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देता हूं बात क्या क्या थी। अलांद एक कंस्टिट्यूएंसी पकड़ी, 6,018 वोटर डिलीट हुए। वोटर्स एक बूथ के वोटर्स को डिलीट करने के लिए उसी बूथ के नंबर 1 सीरियल नंबर 1 वोटर का उपयोग किया गया है। तो ये समस्या राहुल गांधी जी ने बताई है यहाँ पर, ठीक है। अब बात क्या है आती है यहाँ पे कि अलग अलग जगहों के फोन नंबर्स का उपयोग किया गया, मतलब इसको डिलीशन करने के लिए उस एक वोटर का उपयोग करके। फिर राजूरा का वो उदाहरण बताते हैं कि भैया यहाँ पर इसी तरीके से एडिशन हुआ है और जिन नए वोटर्स को जोड़ा है उनके पते जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू ईडब्ल्यू एडब्ल्यू वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो ये समस्या आ रही है। अब इसके बीच में फिर बताते हैं कि भैया ये पता कैसे चला, तो एक बीएलओ लड़की थी, वो उसके घर में किसी का नाम डिलीट हुआ, पता चला कि डिलीट करवाने वाला पड़ोसी है, वो पड़ोसी के पास गई, पता चला पड़ोसी ने तो कुछ नहीं किया है। इस तरीके से कोइंसिडेंस से बातें खुली। अब आगे क्या हुआ, कर्नाटका सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कर्नाटका के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इन बातों पर जवाब मांगे। 18 महीने में 18 बार लेटर भेजे हैं, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो अब एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि भैया ये आपको मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं अगली वीडियो में इसका एनालिसिस लेकर आऊंगा कि ये जो चक्कर है ये क्या है और क्या क्या सवाल खड़े होते हैं। अब मैं एक वीडियो में कवर नहीं करना चाहता हूं इसको, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।